तो देखिए, कनाडा से जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद ट्रूडो सरकार की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कनाडा में मंदिरों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कनाडाई पुलिस जबरन पकड़ रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो लोग हमला कर रहे हैं, जो लोग वहां पर लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन हिंदुओं को वहां पर पकड़ रही है। और यही वजह है कि हिंदुओं का गुस्सा वहां पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ट्रूडो सरकार, वहां की जो प्रशासन है, आखिर क्या करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब ऐसी तस्वीर कनाडा से निकलकर सामने आई हो। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमला किया गया था, हिंदू सभा मंदिर पर भी हमला किया गया था। इसके बाद से यानी कि एक बार फिर से वही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर ये जो हालात हैं वो कनाडा में इसलिए बिगड़ गए हैं क्योंकि हिंदुओं पर एक बार फिर लाठी डंडों से हमला किया गया है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के बाद वहां की जस्टिन ट्रूडो सरकार और उसके प्रशासन की पोल भी खुलने लगी। कनाडा में मंदिरों में खालिस्तानियों के हमले का विरोध कर रहे हिंदू लोगों को कनाडाई पुलिस मार रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय कनाडाई पुलिस हिंदू लोगों से मारपीट कर रही है। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने पोस्ट में खालिस्तानियों का जिक्र तक नहीं किया है। और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदुओं पर एक बार फिर से अत्याचार, खालिस्तानी किस तरीके से कनाडाई सरकार को स्वीकार है, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से ट्रूडो सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि बार बार देखिए जिस तरीके से वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं खालिस्तानियों का। और एक बार फिर से जब ये हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने पोस्ट जरूर किया, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने खालिस्तानियों का जिक्र तक नहीं किया है। दूसरी तरफ वहां की जो पुलिस है वो हिंदुओं पर ही लाठी बरसा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन लोगों ने वहां की स्थिति खराब की है, यानी कि हिंदुओं पर जिन लोगों ने हमला किया है, उन पर पुलिस किसी भी तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ट्रूडो सरकार किसके साथ है? क्या जो चरमपंथी है उनको बढ़ावा दे रही है सरकार? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त पूरा देश मांग रहा है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुओं पर अत्याचार कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक ऐसे ही हिंदुओं पर लाठियां बरसती रहेगी? क्योंकि ट्रूडो सरकार ने पहले भी कोई कदम नहीं उठाया था जब हिंदुओं पर इस तरीके के हमले हुए थे। और जब एक बार फिर से यानी कि कल एक बार फिर लाठी डंडों से हमला किया गया, भक्तों पर लाठियां भांजी गई, तब भी किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि देखिए किस तरीके से घड़ियालू आंसू बहाते हुए अपने पोस्ट के जरिए ट्रूडो सरकार नजर आई है। ट्रूडो की अगर हम बात करें, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पोस्ट जरूर किया है, उन्होंने निंदा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि खालिस्तानियों पर वो कार्रवाई करें। तो कनाडाई पुलिस ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से हिंदू लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पूजा पाठ करने वाले जो हिंदू हैं, अब उनको वहां अंदर जाने से मना कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है पुलिस की ओर से। कनाडाई पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही पुलिस है जिसको पकड़ना चाहिए तो उपद्रवियों को, लेकिन पुलिस पकड़ करके ले गई हिंदुओं को। और खास तौर पर सरकार की कार्य करने के तरीके पर, पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। Nobody is saying anything. They are biased. They are biased. Listening and yelling. We are just trying to be very nice and nobody is saying anything. Of course. We don't hide. Take minutes. Suno. Go away. In future, we don't let Sari police enter the temple. Why don't you tell Hindus are bad, go back or whatever? Why do you put Sari At least police? they're sensible enough. We are not doing anything wrong. Look at them. They're just yelling in front of the door. Take minutes. Suno. Go away. In future, we don't let Sari police enter the temple. तो लोगों का गुस्सा आपने देखा किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से वो उबाल में है। लेकिन कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर चश्मदीदों की बात भी आपको सुनवाते हैं। जिस वक्त मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया, उस वक्त ये लोग मंदिर में ही मौजूद थे। क्या कुछ उस वक्त हुआ, आपको सुनवाते हैं।
कि पहले फाइटिंग हुई थी यहाँ पे, अंदर घुस गए थे और उसके बाद फिर ये। तो बेटा डरा हुआ था, क्या हुआ था जब बेटे ने आपसे बात की? वो करना हमें एक्चुअली डराया पुलिस ने है। पुलिस ने डराया? पुलिस ने हमें डराया, पुलिस ने हमें मारा है। पुलिस ने, वो तो खालिस्तानी तो मार रहे थे, चलो वो तो सुना खालिस्तानी मार रहे, पर पुलिस हमें मार रहे थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी, तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। हमें मारा, बहुत मारा। 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें लाठी से मारा। पुलिस वालों ने लाठी से हमें मारा, मेरे पास वीडियो है जी। पुलिस वालों ने हमें लाठी से मारा, वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। बहुत गंदे से, इट्स बायस्ड पुलिस एवर इन कनाडा आई हैव सीन इन माय लाइफ। बायस्ड पुलिस, बहुत गंदे से हिंदुओं के साथ बिहेव किया गया। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ खालिस्तानियों ने भारत और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए अपने झंडे डंडे के साथ यहाँ पे पत्थर और बहुत सारी चीज़ों से अटैक किया। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर पहुँची, तमाम तर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं। पुलिस ने रास्ता सारा आगे रोका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद में हर तरफ से इस बात को कंडेम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कनाडा में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी नाराजगी जाहिर की है, कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये कहा है कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के समर्थन में है। ऐसे में हिंदुओं को सुरक्षा के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, कदम आगे उठाना पड़ेगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाब्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। और ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर के स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको अब सुनवा देते हैं। कनाडा में जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में घुस करके हमला किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से वो वीडियो, ये कारनामे जो है, जो देश और दुनिया के सामने आए हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जैसे इस्लामिक आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। भारत की सरकार उसकी न्याय के लिए, हिंदुओं के न्याय के लिए आवाज़ उठाए और साथ में पूरे विश्व को सुनाने का प्रयास करे कि किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। हमलावरों के खिलाफ जल्द से जल्द इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। और इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको एक बार सुनवा दें। जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, उनको 2 दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी, जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।